औरंगाबाद जिले में मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर जमहूर पंचायत के मुखिया और प्रतिनिधि सह समाज सेवी प्रदीप कुमार सिंह ने कहा है कि बिहारवार सरकार द्वारा प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का निर्माण दुधैला में होना चाहिए। आगे उन्होंने बताया है कि औरंगाबाद जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने जाने से कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में काफ़ी सहूलियत मिलेगी और औरंगाबाद जिले वासियों के साथ साथ नेशनल हाईवे पर हो रहे प्रतिदिन एक्सीडेंट से मरीज को भी इस मेडिकल कॉलेज में लाभ मिलेगा और कई मरीज को नई जिंदगी भी प्रदान होगी। और आगे मुखिया प्रतिनिधि सह प्रदीप कुमार सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, ये आपको भी सुनाते हैं। मेडिकल कॉलेज को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद ज़िला में खुलना चाहिए, चूँकि कि आज चिकित्सा का भीड़ है। जितना बिहार में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है उस हिसाब से न तो बिहार में डॉक्टर है, न मेडिकल कॉलेज है, न ट्रामा सेंटर है। बिहार में इसकी बहुत कमी है। बिहार के लोगों को बाहर इलाज कराने जाना पड़ता है, बगल के उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है या फिर दिल्ली के रुख करते हैं या अदर स्टेट के करते हैं, भेलोर जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं। तो बिहार इस मामले में बहुत हमारा राज्य पिछड़ा है। तो यहाँ मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर, हर अस्पताल में हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी है और महिला और पुरुष दोनों डॉक्टरों की कमी है। इसकी उपलब्धता हो तो जब कॉलेज खुलेंगे, प्रोडक्ट डॉक्टर होंगे तो हमारे जगह हमारे हर हॉस्पिटल में डॉक्टर की उपलब्धता होगी। औरंगाबाद जिले में मेडिकल कॉलेज को लेकर एनडीए और महागठबंधन के नेताओं में काफ़ी माथापच्ची मची हुई है। कोई माथापच्ची नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र के बारे में सोचता है। ये कोई दलीय मैटर नहीं है। सरकार तो किसी न किसी दल के होती है, मगर उस सबकी सरकार होती है, सारी जनता की सरकार होती है। कोई माथापच्ची नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र की बात सोचते हैं, मगर इसका एक सर्वे होना चाहिए। कोई भी चीज़ को सर्वे होना चाहिए और सर्वे में उपयुक्त पॉइंट कहाँ है, जहाँ आवागमन का साधन हो, जहाँ ज़मीन विवादित नहीं हो, जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी, रेल सब कुछ हो और जहाँ पर सुगम तरीके से कहीं से भी लोग पहुँच जाएं अपने इलाज कराने के लिए, है कि नहीं। तो उस हिसाब से दुधैला का ग्राउंड बहुत बेस्ट है और ये कोई दलीय लड़ाई नहीं है। हर व्यक्ति, जैसे मुझे अपने घर के बारे में हम सोचेंगे, पहले आदमी अपने घर के बारे में सोचता है, फिर अपने गांव के बारे में सोचता है, फिर अपने अगल बगल के जेवार के बारे में सोचता है, तब फिर जिला का बात सोचता है, तब फिर देश की बात सोचता है, फिर राष्ट्रीयता आती है। मगर हम तो पहले सोचेंगे कि मेरे गांव के बगल में बने, मेरे गांव में बने, है कि नहीं। ये कोई दलीय मैटर नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहा है। तो हम क्षेत्र की नहीं, हम दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे उपयुक्त जगह है और जहाँ बनाया जाए जो सभी तरह से क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार के द्वारा मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर खोलने का निर्देश दिया गया था, जिसकी राशि भी विमुक्त कर दी गई है, 400 कुछ करोड़ रुपए। फिर भी आखिर कहाँ अड़चन लगी हुई है? देखिए, बिहार में एक जो वर्क संस्कृति है और सरकार के अफसर से लेकर के जो ऊपर तक के महकमा है, डिसीजन लेने में थोड़ा जो है सो बहुत विलम्ब होता है और विलम्ब के कारण विवाद होता है। जैसे आप देखे होंगे कि गया से डोभी के रोड बन रही थी, 10 साल से रोड बन रही थी। तो 10-10 साल एक रोड बनने में लगेगी। आप दक्षिण के स्टेट को देखिए, आप जो है सो दक्षिण पश्चिम के स्टेट को देखिए जो बहुत डेवलप किया, तो वहाँ सरकार कोई चीज़ को रखती है तो त्वरित कार्रवाई होता है, जनता भी उसको सहयोग में आती है।
तो सरकार के निर्णय अगर सरकार ली तो फट से निर्णय लेना चाहिए, तुरंत सर्वे कराना चाहिए। जो उपयुक्त जगह है, निर्णय तो सरकार के हाथ में है, जो उपयुक्त जगह जिसको आप अच्छा समझते हैं वहाँ तुरंत ओके करना चाहिए। हर कोई चाहता है कि हमारे यहाँ बने, हमारे यहाँ बने, मगर आप उपयुक्त जगह देखिए कि जो उपयुक्त जगह है, जो पब्लिक या पूरे जिले वासी के लिए जो सबसे अच्छा जगह है उसको आप देखिए। जैसे मान लीजिए औरंगाबाद में एनटीपीसी खुला तो बंजर भूमि को देखा गया जो सिंचित नहीं था, है कि नहीं। और जहाँ पर रेलवे लाइन था बगल में, कोयला जो है से दोनों तरफ से ग्रैंड कोर्ट लाइन से भी और उधर जो झारखंड से रेलवे लाइन आ रही है ना, उस लाइन से भी कोयले की उपलब्धता हो जाए। बगल में इंद्रपुरी डैम था जहाँ से पानी आ जाए। तो इन सब चीज़ों को देख कर करके वहाँ जो है सो कि थर्मल पावर बना, पानी की उपलब्धता, आने जाने के साधन, कच्चे मटेरियल आने का साधन, तो और ज़मीन जो है सो परती पड़ी हुई थी। क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव के बाद या पहले कुछ न्यू डाली जाएगी मेडिकल कॉलेज को लेकर? जब सरकार राशि विमुक्त कर दी है तो मेडिकल कॉलेज, जब राशि आ गई तो अब तो जगह चयन करने की बात रह गई। अब जगह चयन हो जाएगी तो फिर टेंडर के प्रक्रिया में जाएंगे, है कि नहीं। तो ये टेंडर की प्रक्रिया में जाएंगे तो अब तो सरकार के हाथ में है, क्योंकि सरकार के नॉलेज में ज़मीन के बारे में सारा बायोडाटा, सारा उसके बारे में जो है सो कि उस भूमि के नेचर, उस भूमि किनके माने सरकार की भूमि है, सिंचाई विभाग की भूमि है कि नहीं, किसी तरह का सरकार को प्रॉब्लम नहीं है। अब तो निर्णय सरकार के हाथ में। आप सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम मांग सरकार से करते हैं कि सबसे उपयुक्त भूमि दुधैला का ग्राउंड है, आप दुधैला है उसको बनाएं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह है और इस ग्राम पंचायत के हम जमहोर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं और बिहार सरकार के एक खेल बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर पंचायत में एक खेल स्टेडियम का निर्माण कराने का कार्य चलाया जा रहा है। तो खेल स्टेडियम निर्माण को लेकर आपके पंचायत में क्या स्थिति है? मेरे यहाँ खेल मैदान के जो आया, मैंने बाखूबी उसको बास्केटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड और बैडमिंटन ग्राउंड, इसके बाद बहुत से गड्ढे थे, उन सबों को भर कर के फील्ड को लेवलिंग कराए। इसके बाद चूँकि मेरे यहाँ घूमने टहलने का एकमात्र जगह फील्ड है जहाँ बच्चे दौड़ते हैं और हमारे यहाँ हर साल कुछ न कुछ बच्चे फोर्स में जाते हैं। सीनियर सिटीजन भी सुबह पहर टहलते हैं, शाम में टहलते हैं, उनको बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था भी कर दी गई है गोले गोले। फिर फर्दर और अगर सरकार की कुछ राशि आती है, चूँकि अभी सरकार की राशि नहीं आ पा रही है, जिन कारणों से टेक्निकल प्रॉब्लम से पूरे बिहार में भी नहीं पंचायत को राशि प्राप्त हो रही है। तो आती है तो बाकी जो और भी काम है, ऐसे स्कूल में मैं मिडिल स्कूल के भी ग्राउंड को ठीक कर दिया, हाई स्कूल के भी ग्राउंड को ठीक कर दिया, समझे कि नहीं। जो सार्वजनिक स्थल है, दुर्गा मैदान वो भी सार्वजनिक स्थल है, मैं पहले सार्वजनिक स्थल को भी ध्यान दिया। इसके बाद जो भी राशि आती है उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करना। सरकार की सभी जन कल्याण योजनाएं जमीनी धरातल तक पहुंचाने का कार्य अब तक कितना प्रतिशत? जो भी हमारे यहाँ आता है, सरकार के जन कल्याण हो, आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, तो मेरे पंचायत में देर नहीं होती है। और हमारे स्तर से अगर कुछ देर भी हो रही है तो ऊपर के स्तर से, हमारे स्तर से कोई देर नहीं होती है और मैं वहाँ भी प्रयास करता हूँ। और मेरे द्वारा किसी भी तरह को, किसी भी पब्लिक को डिटेन नहीं किया जाता है और कोई मेरे ऊपर एलिगेशन एक पैसे का भी नहीं लगा सकते हैं, है कि नहीं। जमहोर पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा सरकार दे चुकी है, गजट भी प्रकाशित हो चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब ये निर्णय सरकार का है, हमारा तो निर्णय है नहीं और न उस निर्णय के हम पार्ट हैं।
हम तो लिख के दिए थे सरकार को कि यहाँ जनमत संग्रह कराइए, जनता क्या चाहती है, और उस पर सरकार क्या कराई, क्योंकि वो सब तो रिपोर्ट गोपनीय रखती है सरकार, कोई पब्लिक को देती नहीं है। तो अब जो गवर्नमेंट करेगी उसके अनुकूल कार्य होंगे, उस अनुकूल सारी बातें होगी, क्योंकि जो निर्णय मेरे हाथ में नहीं है उस पर हम क्या मंतव्य दे सकते हैं। और वो भी मुख्यमंत्री स्तर का है, कैबिनेट स्तर का है कि नहीं। हमारा जो रिटेन काम है, लिखने पढ़ने का काम है, वो मैं कर देता हूँ। जब नगर पंचायत की बात उठी तो मैंने सीधा लिख करके भेजा कि आप जो है सो जनमत संग्रह पहले कराइए, है कि नहीं। जनता क्या चाहती है, जो जनता चाहती है उस कार्य को करें। तो अब जनमत संग्रह जो सरकार कराई, मगर उसकी रिपोर्ट, जैसे कि जाति जनगणना हुआ मगर उसका रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुआ, तो उसी तरह से सरकार उसको प्रकाशित नहीं करती है। तो जो सरकार का निर्णय होगा उसको तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि नियम कानून से आदमी बंधा हुआ है और नियम कानून से देश चलता है।